इस सेशन में बात करने वाले हैं जीएसटी 3B के बारे में। हालांकि इसको पहले से इसकी जानकारी हम ले चुके हैं। जीएसटी 3B जीएसटी काउंसिल के द्वारा दिया गया एक रिलैक्सेशन है सभी रजिस्टर्ड बिजनेस को जो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं पहले 2 महीने के लिए, अर्थात जुलाई 2017 और अगस्त 2017 में आप जीएसटीआर 3B के अंतर्गत अपनी डिटेल समराइज रूप में जीएसटी पैनल पे अपलोड कर सकते हैं, तो यह आपकी रिटर्न मानी जाएगी। अब जो आपको जीएसटीआर 1 के लिए इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है वो जुलाई 2017 के लिए 1 से लेकर 5 सितंबर के बीच तक फिल करनी है और अगस्त 2017 के लिए 16 से लेकर 20 सितंबर तक आपको उसे फाइल करना है। इसी तरह से जीएसटीआर 2 की जो समय सीमा है वो 6 से 10 तारीख रखी गई है जुलाई 2017 के लिए और अगस्त 2017 के लिए 21 से 25 के बीच में आपको फिल करनी है जो अगस्त 2017 की जीएसटीआर 2 की रिटर्न है। तो अल्टीमेटली एक तरह से थोड़ा सा टाइम पीरियड आगे की तरफ बढ़ा दिया गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, ताकि जो लोग नए जीएसटी से जुड़े हैं उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें आसान कर दी जाएं। तो जीएसटीआर 3B की जो पहली तारीख है वो यदि आप जुलाई के महीने के लिए फाइल करना चाहते हैं तो 20 अगस्त 2017 तक आपको ये फाइल करनी है और यदि आप अगस्त 2017 की फाइल करना चाहते हैं तो 20 सितंबर 2017 तक आपको ये फाइल करनी है। ये तो हुई जीएसटीआर 3B से जुड़ी हुई बेसिक बातें। अब इसको फाइल कैसे करना है इस सेशन में हम इसकी जानकारी भी लेंगे। इसके लिए आप gst.gov.in पैनल पर लॉगिन करेंगे और फिर वहां से देखेंगे किस प्रकार से इसे फाइल कर सकते हैं और इसके साथ कौन कौन से ऑप्शन जुड़े हुए हैं। मेरे पास यहाँ पे gst.gov.in ओपन है। यहाँ से मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे लॉगिन करना है अपने डैशबोर्ड पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूजर नेम फिल कर दिया है और यहाँ पे पासवर्ड भी फिल कर देता हूँ। फाइनली लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जो मेरा डैशबोर्ड है जहाँ से मैं अपना जीएसटी से रिलेटेड सारे कार्य कर सकता हूँ। तो यहाँ पे यदि आप आ जाएं तो इसमें सर्विसेज में आपको आना है, सबसे पहले रिटर्न्स पे जाना है और रिटर्न्स डैशबोर्ड को क्लिक करना है। आपके पास यहाँ फाइल रिटर्न्स के नाम से ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करें और कौन सा रिटर्न आपको फाइल करना है। मुझे अगस्त का फाइल करना है, मान लीजिए मैं सर्च कर लेता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे तीनों ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे जिसमें जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 3B जो मंथली रिटर्न जाएगी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ विद डेट दिखाई गई है। तो सबसे पहले क्योंकि मुझे जीएसटीआर 3B को भरना है तो इसकी लास्ट डेट जो दिखाई गई है, क्योंकि मुझे जीएसटीआर 3B को भरना है तो इसकी ड्यू डेट 20/9/2017 दिखाई गई है। मैं इसे ऑनलाइन प्रिपेयर करना चाहता हूँ। देखिए आप यहाँ पे ऑफलाइन प्रिपेयर करने का कोई ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जबकि यहाँ पे आपके पास जीएसटीआर 1 में ऑफलाइन प्रिपेयर कर सकते थे आप, जो हमने पिछले सेशंस में देखा भी है। तो आइए देखते हैं मंथली रिटर्न जो जीएसटीआर 3B है उसे ऑनलाइन किस प्रकार से प्रिपेयर कर पाएंगे। इसके लिए प्रिपेयर ऑनलाइन को क्लिक करें आप यहाँ से। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो मेरे पास कुछ एक ऑप्शंस पैनल्स के रूप में उपलब्ध हो गए हैं जीएसटीआर 3B में और यहाँ पे ये पैनल्स मेरे पास यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे बारी बारी से इन पैनल्स में अपनी डिटेल्स को फिल करना है जीएसटीआर 3B को ऑनलाइन फिल करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड जो डिटेल है, जो टैक्स रिलेटेड डिटेल रहेगी, उसको 3.1 वाले इस पहले वाले पैनल में मुझे फिल करना है। इसके लिए मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे मेरे पास कुछ एक ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई की डिटेल डालनी है, अर्थात आपने जो सेल्स की है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड, यानी कि जो जीरो रेटेड ना हो, नील रेटेड ना हो और एग्जेम्प्टेड ना हो, उससे छोड़कर बाकी सारी जो टैक्सेबल सप्लाई है उसको आपने समराइज वैल्यू में यहाँ शो करना है, यानी कि टोटल वैल्यू देनी है जो टोटल आपने सेल्स की है। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या है, उस पर अगर इंटीग्रेटेड टैक्स है तो क्या है, सेंटर टैक्स है तो क्या है, स्टेट टैक्स है तो क्या है, और अगर कोई सेस है तो उसको भी आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। अब अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड इसलिए क्योंकि वो आप नीचे देने वाले हैं। जैसे बी पॉइंट में आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज हैं जीरो रेटेड, उसकी सारी डिटेल। अब यहाँ देखिए आईजीएसटी तो अवेलेबल है लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी अवेलेबल नहीं है, तो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज में जीरो रेटेड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं इन सब अवेलेबल ऑप्शंस के साथ। इसके अतिरिक्त जो आउटवर्ड सप्लाईज हैं जैसे नील रेटेड है या एग्जेम्प्टेड है, उनकी जो टोटल आपके पास वैल्यू है वो यहाँ आप शो करने वाले हैं टोटल टैक्सेबल वैल्यू में। इनवर्ड सप्लाईज जिसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, ऐसे केस में आप जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, इंटीग्रेटेड सीजीएसटी, एसजीएसटी इत्यादि और सेस अगर है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। फाइनली नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, अगर आपने कोई नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई या सेल्स की है तो उस केस में आपको सारी वैल्यू यहाँ देनी है। ये सबसे पहले वाला आपके पास ऑप्शन है 3.1 में जिसको आपको फिल करना है। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के लिए आपको प्रॉपर्ली डेटा कैटेगराइज करना पड़ेगा अपने सिस्टम से, तो बेहतर है कि आप इसको पहले अपने पास सिस्टम में बना लें सारा डेटा और फिर उसको फिल करें। मैं यहाँ से अभी वापस आता हूँ जीएसटीआर 3B पे। दूसरा ऑप्शन है इंटरस्टेट सप्लाईज। ये इंटरस्टेट सप्लाईज की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ फिल करनी है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपके पास 3 तरह की सप्लाई की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। सबसे पहले सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन और सप्लाई मेड टू यूएन होल्डर। तो अल्टीमेटली आपको तीनों सप्लाईज की इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी है और ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी इंटरस्टेट सप्लाई है।
तो एक तरह से सारी की सारी डिटेल स्टेट वाइज आपके पास कलेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, जो कि इन 3 सेक्शंस को आपने सप्लाई किया है उससे रिलेटेड, जैसे अनरजिस्टर्ड को, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को और यूएन होल्डर को, इन तीनों को की गई सप्लाई जो इंटरस्टेट सप्लाई है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देने वाले हैं। और जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे फर्दर डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग आप कैटेगराइज करके पूरी इन्फॉर्मेशन समराइज वैल्यू के रूप में दे सकते हैं। अभी मैं इसे रिमूव कर देता हूँ कि मुझे यहाँ नहीं देना ये इन्फॉर्मेशन। जीएसटीआर 3B में वापस फिर से आ जाता हूँ। अगला जो सेक्शन है एलिजिबल आईटीसी अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट से है, जिसमें आपको इन्वर्ट सप्लाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आईटीसी की इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पे, अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आने वाली है। इसमें क्या क्या चीजें शामिल है? एलिजिबल आईटीसी में आपको सबसे पहले आईटीसी अवेलेबल की इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जिसके लिए हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, उस पर इंटीग्रेटेड टैक्स का जो हमने पेमेंट अमाउंट किया हुआ है जिसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी। इन दोनों को छोड़कर, पहले और दूसरे पॉइंट इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की सप्लाईज को छोड़कर, यहाँ पे इनवर्ट सप्लाईज थर्ड सेक्शन में इन दोनों ऊपर वाले ऑप्शन को छोड़कर बाकी जो रिवर्स चार्ज रिलेटेड सप्लाई है उसकी रिलेटेड टैक्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ आने वाली है, जो टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं और हमने सेल्फली उसके रिवर्स चार्ज के अंतर्गत उसका आईटीसी प्राप्त करना है। इसके अलावा इनवर्ट सप्लाई में आईएसडी से अगर आपको कोई आईटीसी मिला है और इन सबके अतिरिक्त अगर और कोई आईटीसी अवेलेबल है। बी सेक्शन में आईटी रिवर्स की जानकारी है, अगर किसी तरह से कोई आईटीसी रिवर्स हुआ है 42 और 43 के अंतर्गत, अगर कोई इस रूल के अंतर्गत सीजीएसटी एसटी रूल के अंतर्गत कोई आईटीसी रिवर्स हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए कैपिटल गुड्स हैं उनके बेस पे कुछ आईटीसी रिवर्सल हुआ है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ आने वाली है। अदर्स में आपको इसके अलावा इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपने 1 में दे दी है, उसके अलावा अदर्स में, जैसे उदाहरण के लिए आप कोई फ्री सैम्पलिंग करते हैं किसी चीज़ की, या आपका कोई माल थेफ्ट हो जाता है या कोई चोरी हो जाता है, ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो आईटीसी रिवर्सल होगा इस प्रोसेस पे, आप यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। इसके अलावा सी में ए में से बी माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि जो आईटीसी अवेलेबल है उसमें से आईटी रिवर्स को माइनस कर दिया जाएगा और टोटल वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करनी शुरू कर देगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पे इन एलिजिबल आईटीसी की इन्फॉर्मेशन है डी सेक्शन में, वह आईटीसी जो आपको मिल नहीं पाएगा एज पर सेक्शन 17(5) के अंतर्गत जो टर्म्स डिफाइन की गई हैं उसके अंतर्गत जो आपको इस सेक्शन के अंदर जो आईटीसी अवेलेबल नहीं हो पाएगा जिन जिन चीज़ों पे, वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और अदर्स में उसके अलावा ऐसे ऑप्शंस जिसमें आपको आईटीसी में आप इन एलिजिबल हो जाते हैं प्राप्त करने में, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आने वाली है। लेकिन यह है सेक्शन 17(5) के अलावा सारी इन्फॉर्मेशन आपको अदर्स में देनी है। फाइनली आपको कंफर्म करना है, आईटीसी रिलेटेड आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ तैयार हो जाएगा। मैं कैंसिल कर देता हूँ और वापस आ जाता हूँ। नेक्स्ट आपके पास एग्जेम्प्ट, नील और नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाईज की इन्फॉर्मेशन है। मैं इसे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। इस सेक्शन में अगर आपने कुछ भी इनवर्ट सप्लाईज ली हैं लेकिन वह सप्लाईज एग्जम्प्टेड, नील रेटेड और नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाईज है अर्थात परचेजेज हैं, तो ऐसे केस में आपको सारी इन्फॉर्मेशन समराइज वैल्यू में यहाँ पे देनी है। जैसे पहली ऑप्शन यहाँ पे फ्रॉम अ सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जम्प्ट एंड नील रेटेड सप्लाई, इनकी टोटल जो भी सप्लाई आपने प्राप्त की है कंपोजिशन स्कीम के किसी डीलर से जिसके पास कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन नंबर है, एग्जम्प्टेड कोई सप्लाई है या नील रेटेड सप्लाई है, वह इंटरस्टेट सप्लाई प्राप्त की है या इंटरस्टेट सप्लाई प्राप्त की है, दोनों अलग अलग आपको समराइज वैल्यू में देनी है। परंतु इसके अलावा यदि आपने कोई नॉन जीएसटी सप्लाई भी इन्वर्ट की है अर्थात परचेज किया है, जैसे कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो ऐसे केस में उसकी इंटरस्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। मैं कैंसिल करके फिर से वापस आ जाता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन में इंटरेस्ट और लेट फीस है, मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर। एक सेक्शन में अगर किसी तरह का इंटरेस्ट या किसी तरह की लेट फीस एप्लीकेबल है किसी प्रकार के टैक्स पे, चाहे वो इंटीग्रेटेड टैक्स हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो या सेस हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अभी मैं इसे भी कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ टैक्स है, अभी डिसेबल है क्योंकि अभी आपके पास टैक्स की इन्फॉर्मेशन अभी फिल नहीं की गई है, तो यहाँ पे किसी भी तरह की टैक्स लायबिलिटी अभी आपके पास नहीं है और ना इसे अभी यहाँ पे अलाउ किया गया है किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए, क्योंकि जब मैं क्लिक करता हूँ तो यही इसी पेज पे यह इन्फॉर्मेशन रहती है। टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन भी अभी यहीं पे है और यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन अभी नहीं फिल कर पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट या जीएसटी काउंसिल के द्वारा अभी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग भी कुछ भी नोटिफाई नहीं किया गया है। तो फाइनली आपको करना यह है कि इस सारी इन्फॉर्मेशन को भरने के बाद यहाँ जो डिक्लेरेशन है इसे एक्सेप्ट करना है और सेव करना है और फाइनली आप इसे डीएससी या ईवीसी के थ्रू वेरीफाई करते हुए अपनी 3B रिटर्न को फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी फर्स्ट रिटर्न 3B को फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिए जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 बाद में जाएंगी, जीएसटीआर 3 भी पहले जाएगी। जुलाई और अगस्त के लिए रिलैक्सेशन है जीएसटी काउंसिल से, तो पहले आपको 3B फिल करना है और उसके पश्चात आपको जीएसटीआर 1 और 2 फिल करना है। धन्यवाद।